नमस्कार। हमारे नए लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं सोहनलाल एक बार फिर हाजिर हूं और आपके सामने अंकगणित के कुछ शानदार प्रश्नों को आपके लिए हल करेंगे और आशा करेंगे कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। साथियों, जो हमारा अंकगणितीय परीक्षण होता है अनुभाग 2, उसे हम किस प्रकार से हल करते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो साथियों देखेंगे, पहले प्रश्न के साथ हम सभी लोग आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 अंक से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जबकि अंक हमारे यहाँ हैं 4, 0, 9, 1, 2। तो इन अंकों से बनने वाली संख्या है। तो आइए इस प्रश्न को हम शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या क्या दिया है? तो दिया है, कुछ नंबर्स दिए हैं। नंबर है 4, 0, 9, 1 और 2। इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जबकि कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो। कभी कभी इसे भी प्रश्न में पूछ दिया जाता है, लेकिन यही सत्य। यहाँ पे 5 अंक है, सभी अंकों का प्रयोग करना है, लेकिन सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 अंकों के लिए सबसे पहले 1 और 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 9। तो ये हमारी सबसे छोटी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ तक का प्रश्न आपको, पहला प्रश्न बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 4 घंटियाँ 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतराल से एक साथ बजती हैं। कितने सेकेंडों के बाद फिर वे एक साथ बजेंगी? तो ये प्रश्न कह रहा है। चलिए इसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है मतलब घंटियाँ का अंतराल दिया है। तो कितना दिया है? 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंतर पे बजती हैं। अब एक साथ ये जिन्हें बजा के छोड़ दिया है, दोबारा एक साथ वो कब बजेंगी? तो आइए इसके सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लसा, ला और सा, ठीक। तो लासा निकालेंगे। अब लासा निकालने के लिए इनके हमें गुणनखंड करने होंगे। तो आइए इनके गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काट देंगे तो 3 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 8 कटेगा तो 4 रह जाएगा। साथियों, इस प्रक्रिया को, इन गुणनखंडों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इसे हम करेंगे एक बार और 2 से, तो 3 में कोई फ़र्क नहीं होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में कोई फ़र्क नहीं होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। साथियों चलते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार और। तो 3 और 1 और 5 और 1। अब की बार 3 से जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1, 1, 5 और 1। लास्ट में 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1। ये हमारे हो जाएंगे अभिष्ट गुणनखंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट गुणनखंड। तो अभिष्ट गुणनखंड हमारे हो गए क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है साथियों, अब इसका हमें एलसीएम निकालना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24
8 तियां 24 और 24 पंचे 120 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकला? 120। तो अब ये कह क्या रहा सवाल कि इन्हें एक साथ बजा के छोड़ दिया जाए, फिर वो एक साथ कब बजेंगी? तो 120 सेकेंड के बाद फिर वो बजेंगी। क्या कह रहा है? 120 सेकेंड के बाद एक साथ फिर बजेंगी। ठीक है, मतलब 2 मिनट के बाद एक साथ फिर बज जाएंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ पे अपना प्रश्न शानदार तरीके से आप लोगों ने समझा और इसका आंसर भी आप लोग किस प्रकार से निकाल पाएंगे ये भी समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और इसे भी हल करेंगे। लिखा है कि 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 हो जाए। तो इस संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए? तो हम मान लेंगे वो माना कि संख्या x है। क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे कि माना वह संख्या x है। कौन सी मान ली? x मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए गुणनफल ये हो जाए? तो पहली संख्या कौन सी? 0.0098 का गुणा x से किया जाए, जबकि गुणनफल हमारा कितना हो जाए? 0.00225 हो जाए। तो यही तो कह रहा है कि इस संख्या में किस संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल हमारा ये हो जाए। तो अब इतना तो हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? इसको हम इसमें जब गुणा है यहाँ पे तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान निकल आएगा। तो हमारी वो संख्या निकल आएगी। तो x 0.002254 बटे 0.0098। अब साथियों क्या करेंगे? इसे यहाँ पे हमें करना है 1 2 3 4 5 6 अंक है यहाँ पे 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? इतने से 2 अंक यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 2254 बटे 9800 इतना आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से दशमलव से दशमलव हट जाएगा। और इसका हल निकाल लेंगे। इसका हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। और इसका जो हल आएगा अब यहाँ से इसे भाग देंगे। इसे जब हम इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.23। देखेंगे, इसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22,540 दशमलव लगा देंगे तभी तो 0 बढ़ेगा और 9800 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 98 है, मतलब 10,000 यहाँ पे है। देखो तो यहाँ पे 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 2 0 बने रहेंगे और 8 दूनी 16 की 6 और 9 दूनी 18 और 1 19। 9 दूनी 18 19। यहाँ से इतना हो गया। अब इसे हम घटाएंगे तो 0 4 यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ लेंगे दाई 9 बचेगा और यहाँ बचा 1, यहाँ से ले देंगे दाई, यहाँ पे वो 11 में से 9 जाएगा, 9 2 11 होता है। कितना बचा? 2940। अब क्या करेंगे? 1 0 और बढ़ जाएगा तो अब जाएगा ये 3 बार। 0 2 0 रहेंगे। अब 8 3 24 की 4 हासिल लगा 2 और 9 3 27 और 28 29 कट गया पूरा। कितना आ गया आंसर? 0.23 इज राइट आंसर। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे साथियों।
और जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में इस समय जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकेंड में कितना होगा? 45 घंटे और 15 मिनट का मान, तो आइए लिखते हैं पहले, फिर इसे हल करेंगे। तो 15 घंटे हैं और 45 प्लस 45 मिनट हैं। अब इन्हें हमें बदलना है सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के लिए भैया क्या करते हैं, देखो 15 गुणे 60 और गुणे 60 प्लस 45 और गुणे 60, क्योंकि ये मिनट में है तो एक बार और ये घंटे में है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। अब इसे देखो छछरंग 3600 और गुणे 15 और प्लस 5 छपंचे 30, 1 0 है, 30 3 हासिल है और 6 चौक 24, 24 25 26 2700 सेकेंड ये हो गए। देखो 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 चौक 24 25 26 2700 और ये कितने सेकेंड हो जाएंगे भैया? देखो 15 छक्का 90, देखो 2 पहले हैं और 15 छक्का 90 की 0 और हासिल लगा 9 और 15 चौक 45 और 5 50 और 4 54, 54,000 सेकेंड ये हो गए और 2700 सेकेंड ये हो गए। ठीक है, दोनों के सेकेंड ये हो गए। अब इन सेकंडों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा? इन सेकंडों का जब हम योग निकालने बैठेंगे तो देखो 2 0 आ जाएंगे और 7 आ जाएगा और यहाँ पे 4 और 2 6 आ जाएगा और 5 ये आ जाएगा। 56,700 सेकेंड कुल हो जाएंगे और ये ही हमारा सही आंसर होगा। 56,700 सेकेंड, 56,700 सेकेंड के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आशा करते हैं सभी साथियों को यहाँ तक प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और सारे प्रश्न अच्छी तरीके से